नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। हिंदुस्तान में बड़ा नाम है इस यूनिवर्सिटी का। वर्तमान में देश की जो वित्त मंत्री हैं आदरणीय निर्मला सीतारमण, वो जेएनयू से ही पढ़ी लिखी हैं। वर्तमान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी जेएनयू से ही पढ़े लिखे हैं। ऐसे हजारों शख्स, हजारों विद्वान मिलेंगे जिन्होंने जेएनयू से अपनी पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई के लिए फेमस है यूनिवर्सिटी, लेकिन कई बार ये जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, ये विवादों में आती है, खबरों में आती है, पढ़ाई को लेकर भी आती है और विवादों को लेकर भी आती है। फिर से एक नया विवाद छिड़ गया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में। इसके पहले भी कई बार भारत विरोधी नारों को लेकर के हो या टुकड़े टुकड़े करने वाली नारों को लेकर के हो, कई बार ये यूनिवर्सिटी विवादों में रही है। अगेन फिर से एक विवाद उत्पन्न हुआ है इस यूनिवर्सिटी में। विवाद क्या है, आइए जानते हैं। विवाद है जेएनयू के कुछ कैंपस में नारे लिखे गए हैं, स्प्रे के अंदर लाल स्प्रे से नारे लिखे गए हैं। और वो नारे क्या है, नारे देख लेते हैं। जैसे एक नारा यहां पर दिखाई दे रहा है, ब्राह्मणों बनियाज वी आर कमिंग फॉर यू, वी विल अवेंज। आगे लिखा है एक नारा, देख सकते हैं यहां पर, ये हो गया। दूसरा हो गया, देयर विल बी ब्लड। अब ये किसने लिखा है अभी बताते हैं आपको। उसके बाद अगला लिखा है आपका, यहां पर देख सकते हैं, ब्राह्मणों लीव द कैंपस, मतलब ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो। उसके बाद यहां पर जो वंदना मिश्रा जो प्रोफेसर हैं, या प्रवेश कुमार जी जो प्रोफेसर हैं, उनके केबिन के सामने लिखा है गो बैक टू शाखा। यहां पर शाखा का मतलब, जो शाखा इंडिकेट कर रहा है वो आपका जो आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी जो जहां पर वो अपना सम्मेलन करते हैं उसे शाखा कहा जाता है, तो वहां शाखा को इंडिकेट वो कर रहा है। आप यहां देखेंगे, यहां पर भी गो बैक टू शाखा लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं नलिन कुमार जो मोहपात्रा है, उनके यहां भी गो बैक टू शाखा लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि ये जो नारे हैं इनका मतलब क्या है और ये नारे किसने लिखा है। अभी तक जो जेएनयू का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने इस मामले पर कोई भी अभी जानकारी नहीं दी है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन जो वहां के संगठन है एबीवीपी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है, उन्होंने आरोप लगाया है एआईएसए पर, आईसा पर। और आईसा के जो संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि हमने नहीं किया है, ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है, इसमें राजनीति की जा रही है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, सवाल यह है कि यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो संस्थान होते हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ये पढ़ाई के अड्डे होते हैं, यहाँ पर पढ़ाइयाँ होती हैं। यहाँ पर राजनीतिकरण ना किया जाए। राजनीतिकरण खतरनाक होता है। राजनीति करने से सिर्फ और सिर्फ होता है देश का नुकसान होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देश की धरोहर होते हैं, और स्टूडेंट्स अगर गलत राजनीति में पहुंच जाते हैं तो वो फिर मामला खराब होता है। ऐसा नहीं कि राजनीति बहुत ही खराब होती है, राजनीति अच्छी भी होती है। आप देखेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ की राजनीति पॉलिटिक्स होती है, जो कॉलेज की पॉलिटिक्स होती है, आज से 20-25 साल पहले जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, उससे बहुत बड़े बड़े नेता निकल के आए हैं। आपको कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, या लेफ्ट पार्टीज में हो, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां आपको दिखेंगी, वहां के जो बड़े 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 विद्वान लीडर्स हैं, आप खुद एग्जाम्पल ले लीजिए। वर्तमान की वित्त मंत्री कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, वर्तमान के फाइनेंस मिनिस्टर उस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और जो कॉलेज की पॉलिटिक्स भी करके आए हैं, बड़े बड़े नेताओं का नाम आप जानते हैं। अरुण जेटली जी आदरणीय पूर्व वित्त मंत्री थे, वो भी कॉलेज पॉलिटिक्स में सक्रिय थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, वो कॉलेज की पॉलिटिक्स में सक्रिय थे। कांग्रेस में से बहुत बड़े बड़े नेता मिल जाएंगे जो कॉलेज पॉलिटिक्स में सक्रिय थे और बाद में बहुत बड़ा नाम हुए। लेकिन 15-20 साल पहले का जो माहौल हुआ करता था वो एक पॉजिटिव माहौल हुआ करता था। पहले की पॉलिटिक्स अलग हुआ करती थी। वर्तमान की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, आज पॉलिटिक्स के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, बिलो द बेल्ट कमेंट करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी बयानबाजी करने के लिए तैयार हैं। आप समझ सकते हैं ये जो लोग होते हैं, इसी मानसिकता के जो लोग होते हैं, ये सिर्फ देश का बंटवारा करते हैं। ये वैसे लोग नहीं है कि जो देश के लिए जान दे दें या देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, वो ऐसे लोग नहीं है। वो अपनी पॉलिटिक्स का उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप यहाँ पे नारे देखिए, नारे जिस तरीके से लिखे, कितने भयावह नारे हैं। देश को जोड़ने की बात हो रही है कि हिंदू मुसलमान को जोड़ा जाए, सभी धर्मों को जोड़ा जाए, सभी जातियों को जोड़ा जाए, सबको एक साथ लेकर के चला जाए। और उस पर अगर ये नारे आएंगे, ब्राह्मणों बनियाज वी आर कमिंग फॉर यू, या वी विल अवेंज है, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे देयर विल बी ब्लड हो गया, गो टू शाखा हो गया, ऐसे कमेंट्स जो होते हैं ये गंदी पॉलिटिक्स होती है। अगर इसने किसी ने किया है तो जेएनयू प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उसे जल्द से जल्द जो जेल के अंदर पहुंचाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे यूनिवर्सिटी से सस्पेंड ना किया जाए, उसको सीधे सीधे बर्खास्त किया जाए, डिसमिसल किया जाए। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो जहर लोग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को गंदा करते हैं। और ये अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के किसी भी कंडीशन पर जा सकते हैं। वो चाहे
पाकिस्तान से हाथ मिलाना हो उनको कोई दिक्कत नहीं, मिला लेंगे। आतंकवादियों से हाथ मिलाना हो बिल्कुल मिला लेंगे। नक्सलवादियों से हाथ मिलाना हो बिल्कुल मिला देंगे, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उनका उल्लू सीधा होना चाहिए। तो सरकार से गुजारिश है, दिल्ली पुलिस से गुजारिश है। आपको मालूम है दिल्ली पुलिस जो है डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंदर आती है, तो आदरणीय जो भारत के होम मिनिस्टर हैं उनसे गुजारिश है कि इस मामले को थोड़ा सा सख्ती दिखाई जाए। बात इस मामले की नहीं है कि यहाँ पर ब्राह्मण बनियों की बात की गई है तो मामला है, बात है कि यूनिवर्सिटी में गंदी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार की हो, कोई जातिगत पॉलिटिक्स होती है या धर्म को लेकर के पॉलिटिक्स होती है या किसी भी प्रकार की गंदी अगर पॉलिटिक्स होती है। चुनाव होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बाकायदा चुनाव लड़िए, पॉजिटिव तरीके से आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, चुनाव हारिए, चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इस तरीके जो कमेंट्स होते हैं किसी कास्ट के लिए, किसी रिलीजन के लिए, किसी जाति के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए गलत होते हैं, और जैसे कमेंट्स होते हैं निश्चित रूप से समाज को बांटने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। तो सरकार से गुजारिश है, जेएनयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उससे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और ऐसे लोगों को सबसे पहले यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि गंदी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलाई जाएगी ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी कर लेंगे। अल्टीमेटली उनका पॉलिटिक्स का उल्लू सीधा होना चाहिए। तो बस इतना ही करते हैं। आपकी राय क्या है इस मामले में, आप क्या चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इस मामले में इस पर जांच होना चाहिए, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, क्या सजा होना चाहिए? कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस मामले में, ऐसे मामलों में क्या सजाओं की मांग करते हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।